Good morning, everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will read the chapter that's name is Androcles and the Lion. So, listen carefully this chapter. This is the ninth chapter. In Rome, it was the custom of rich to buy human beings as slaves to work for them. रोम में क्या था बेटा कि जो एक कस्टम थी कि जो अमीर लोग थे ना, जो रिच मतलब होते हैं अमीर लोग, वो क्या होते थे, वो लोगों को खरीदते थे और उनको अपना गुलाम बनाते थे। ओके, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनको गुलाम गुलाम बनाकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे टू वर्क फॉर देम, और उनसे काम करवाते थे, मतलब पूरा दिन काम करवाते थे और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। These slaves were often treated with cruelty and lived in fear and misery. It means कि जो ये slaves थे ना, जो गुलाम थे, slaves क्या होता है, गुलाम, तो वर ऑफन ट्रीटेड क्रूएली, वो हमेशा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बिल्कुल ही क्रूएल मतलब अत्याचार, उन पर अत्याचार किया जाता था और वो बिल्कुल उनको डराया जाता था और उनको कष्ट दिए जाते थे। ओके, माइजरी क्या होता है, कष्ट दिए जाते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन सच स्लेव कॉल्ड एंड्रोक्लेस। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है किसकी, एक ऐसे ही गुलाम की जिसका नाम क्या था, एंड्रोक्लेस। ही क्रूएल मास्टर मेड हिम वर्क फॉर फ्रॉम डे ब्रेक अंटिल लॉन्ग पास्ट नाइट फॉल विद हार्डली एनी रेस्ट एंड वेरी लिटिल टू ईट। इट्स मीन्स कि जो उसका उसका जो ओनर था ना, मतलब जो एंड्रोक्लीस का जो मालिक था, क्योंकि वो गुलाम था ना, तो उसका जो मास्टर था, तो वो उससे क्या करो, पूरे दिन उससे काम करवाता था और उनसे मतलब पूरे दिन काम करवाता, और जब तक रात नहीं हो जाती, मतलब दिन रात उससे काम करवाता और हर मुश्किल से उन्हें रेस्ट करने देता था, यानी कि थोड़ा बहुत उसको रेस्ट करने देता था और वेरी लिटिल टू ईट, और खाने के लिए भी बहुत कम देता था। वन डे एंड्रोक्लिस डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज हर्ष मास्टर इवन दो इट वाज पनिशेबल बाय लॉ टू डू सो। एक दिन क्या है, एंड्रोक्लीस ने डिसाइड किया कि मैं इस यहाँ से भाग जाऊँगा, जो ये मेरा जो क्रूएल मास्टर है, जो अत्याचारी जो मास्टर है, मालिक है, मैं यहाँ से इसको छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा। इवन तो वो जानता था, इवन तो यहाँ के क्या मतलब उसे पनिश मिलेगा अगर वो ऐसा करेगा, तो उसको अगर वो पकड़ा गया तो उसको पनिश भी किया जाएगा, मतलब वो क्या था, वो एक मतलब दंड था एक तरह से। ही क्रैप्ड आउट ऑफ द मिजरेबल हीप ऑफ स्ट्रॉ एंड रैक्स दैट सर्व्ड एज हिज बेड, bent low and in the dark moved swiftly away from his master's land। अब क्या हुआ है कि वो वहाँ से निकल गया बहुत धीरे धीरे एक भूसे के ढेर से, जो मतलब उनको खाना भी बहुत कम दिया जाता था ना, तो वहाँ पे क्या होता है, भूसे के ढेर से वहाँ पे धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गए। बेंट लो होता है बेटा, कम झुकना, मतलब धीरे धीरे नीचे झुकते झुकते वहाँ से निकल आया। ओके, रात के अंधेरे में, और उस जो मास्टर की जो मतलब वहाँ से जो उसके जो मालिक था वहाँ से वो निकल आया। ही रेस्टेड एंड केप्ट मूविंग डीपर इनटू द वुड्स। और उसने रेस्ट किया एंड वो मतलब वो कहाँ गया, जो एंड केप्ट मूविंग डीपर इनटू द वुड्स। अब वो उसने कहाँ रेस्ट किया कि एक बहुत ही गहरे जंगल में वो घूमने लग गया। थोड़ी देर तो उसने रेस्ट किया, बट वो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक गहरे जंगल में चला गया। ही लुक्ड फॉर वाटर एंड समथिंग टू ईट। वो क्या खोजने लगा, पानी और कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो जब उसको बहुत भूख और प्यास लग रही थी ना, तो वो पानी और कुछ खाने की खोज में चला गया। बट अदर देन ए फ्यू बेरीज देर वॉज नो फूड टू बी फाउंड। अब वहाँ पर क्या था, कोई भी मतलब उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। डे आफ्टर डे ही वेंट हंग्री। दिन प्रतिदिन वो उसको भूख लगती गई, वो भूखा रह गया क्योंकि कुछ काफ़ी दिनों से उसे खाना नहीं मिला। ही बिकेम सो वीक दैट ही वॉज अफ्रेड ही वुडंट लिव थ्रू द नाइट। अब वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसको डर था कि लगता है कि आज रात मैं जिंदा नहीं रहूँगा। So with his last bit of strength, he crept into cave and fell into deep sleep। अब वो क्या हुआ, उसके बिल्कुल उसकी शक्ति नहीं, तो उसकी पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था ना। और वो क्या हुआ, वो एक केव मतलब एक गुफा में चला गया और वहाँ पर गहरी नींद में सो गया। द केव दैट एंड्रोक्लिस एंड चूजन वॉज द डेन ऑफ लॉइन। जो वो जिस गुफा में गया ना, वो किसकी देन थी, लॉइन की गुफा थी। आफ्टर फिनिशिंग हिज हंट द लॉइन was returning to his cave as the morning began to fill the sky with
लाइट। अब क्या हुआ कि जैसे ही शाम हुई, जैसे रात हुई, जो लॉयन था अपना शिकार करके अपनी गुफा में वापस आ रहा था। जस्ट बिफोर रीचिंग द केव द लॉयन स्टेप्ड ऑन द थॉर्न एंड इट वेंट डीप इनटू हिज पाव। जैसे ही वो वापस आ रहा था ना, वापस आते वक्त उसके जो पंजा था उसके पैर में क्या लग गया, कांटा लग गया। द लॉयन लेट रीचिंग द केव the lion let out an angry roar and Androcles got up with a start। अब जैसे ही लॉयन ने मतलब दहाड़ना शुरू किया ना आके अपनी गुफा के पास, तो उसको सुनाई दिया, बहुत किसको सुनाई दिया ये सब, एंड्रोक्लिस को, और वो उठ गया। फ्रॉम द माउथ ऑफ द एंड हियर द टेरिबल रॉयज। जैसे ही वो बाहर उसके केव की गुफा से बाहर आया ना, उसके मतलब बाहर, तो उसे सुनाई दिया, उसने क्या देखा, लॉयन को, और उसकी दहाड़ को सुनाई दिया, उसकी दहाड़ उसे सुनाई दी। एंड्रोक्लिस वाज पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड क्या होता है बेटा, डरना, ओके। बट द लॉयन हेल्ड आउट हिज हार्ड पाव टू हिम। इट्स मीन्स कि उसने देखा क्या हुआ कि उसका जो पंजा था वो क्या था, घायल हो रहा था, क्योंकि उसके पैर में कांटा लगा हुआ था ना। इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस द थ्रॉन वाज विजिबल। वो इतनी दूर तो खड़ा हुआ था कि उसके वो जो कांटा था ना वो उसको दिखाई दे रहा था। एंड्रोक्लिस गैदर्ड करेज, ड्रीव नियरर एंड स्लोली सेट डाउन ऑन द ग्राउंड नियर द बेस। अब वो क्या हुआ, उसको उसने थोड़ा सा साहस इकट्ठा और डरते डरते वो उसके पास गया और वहाँ पर उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। टू हिज astonishment the whose loin put his great paw into the young man's lap। वो बहुत ही विस्मय, एस्टोनिशमेंट क्या होता है बेटा, विस्मय, ओके। सो लॉइन क्या है कि लॉइन ने अपना जो पंजा है वो किस पर रख दिया, जो एंड्रोक्लिस था ना उसकी गोद में। he could tell that दिस बीस्ट वॉज इन ग्रेट पेन एंड नीडिड हेल्प। अब उसे पता था कि ये जानवर है, जो लॉयन है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, ओके। सो एंड्रोक्लिस स्पोक सूथिंगली टू द लॉयन, डोंट वरी। एंड्रोक्लिस स्पोक बोला, सूथिंगली क्या होता है बेटा, बहुत ही प्यार से, ओके। सो लॉयन से बोला, डोंट वरी, वी विल हैव द थॉर्न आउट इन नो टाइम, he said softly। The lion seemed to understand that Androcles was helping him and let him pull the thorn out। अब इसमें वो क्या कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही समय में ये सब जो आपका कांटा है वो बाहर निकल जाएगा। बहुत ही प्यार से बोला, वो कौन बोला, एंड्रोक्लिस। द लॉयन सीम टू अंडरस्टैंड दैट एंड्रोक्लिस वाज हेल्पिंग हिम। उसे लगा कि मेरी हेल्प जरूर करेगा, ओके, और मेरा कांटा भी बाहर निकाल देगा। When the thorn was gone, जब उसका कांटा बाहर निकल गया, the lion rubbed his great head against Androcles' shoulder। तो एंड्रोक्लिस ने क्या किया, उसकी पीठ पर, पीछे जो चिकनी पीठ है ना उसकी, उस पर हाथ फहराया, मतलब उसकी पीठ थपथपाई। Soon he was pouring a rumbling pour। Androcles stayed in the lion's cave and they became good friend। अब एंड्रोक्लिस अब है उस गुफा में, दोनों रहने लग गए, मतलब लॉयन भी और एंड्रोक्लिस भी, और वो अच्छे फ्रेंड बन गए, ओके। द लॉयन ब्रॉट फूड फॉर हिम एंड दे प्लेड इन द वुड्स नियर बाई। इट्स मीन्स कि जो लॉयन है वो उसके लिए खाना लेकर आया और वो जंगल में एक दूसरे के साथ खेलते थे, ओके। और इसमें वो दोनों खेलते थे। द लॉयन बिकेम फॉन्ड ऑफ एंड्रोक्लिस एंड रब्ड हिज ग्रेट हेड अगेंस्ट हिम द एंड लिक्ड हिज हैंड एंड फिट टू शो हिज अफेक्शन। एंड्रोक्लिस जो उसको बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे वो उसकी पीठ को थपता था ना, उस पर हाथ रब करता, उसके हेड पर, उसके सर पर, ओके। जो इसकी जो है ना लॉयन की सर पर बेटा वो रब करता, मतलब हाथ फेरता था, ओके। तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगता था और उसे वो क्या करता, लिक्ड हिज हैंड एंड फिट टू शो हिज अफेक्शन। और उसके हाथ को बहुत लिक करता, मतलब एक तरह से लिक मतलब चाटना, और उसे बहुत ही प्यार से देखता। एंड्रोक्लिस स्क्रैच्ड द लॉइन बिहाइंड देयर ईयर्स एंड पैटेड हिज स्लीक बैक। अब एंड्रोक्लिस क्या करता कि लॉइन के पीछे, कान के पीछे उसको पैटेड मतलब उसको थपथपाता, स्लीक बैक, उसके जो चिकनी बैक होती ना उसको
थपथपाता। बट द हैप्पी सिचुएशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु जो ये लंबा समय था ना, जो अच्छा सिचुएशन थी, जो हैप्पी सिचुएशन, खुशी की जो सिचुएशन थी, वो लंबी नहीं रही। वन मॉर्निंग एंड्रोक्लिस वाज कुक्ड फूड, ही वाज सरप्राइज्ड बाय 4 सोल्जर। उसे मतलब वो सरप्राइज हो गया कि 4 सोल्जर, 4 सिपाही आए हैं। ओके, एक दिन वो खाना पका रहा था, जब उसको पता चलता है कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया 4 सिपाही को देखकर। वी saw the smoke from your fire, they said, we have come to arrest you for running away from your master। अब वो क्या कहते हैं कि हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप मास्टर के यहाँ से मतलब जो उसका मालिक था उसके वहाँ से लैंड से आप भाग गए थे। ओके, तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। किसको? एंड्रोक्लिस को। एंड्रोक्लिस ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सोल्जर, उसने कोशिश की उनसे बचने की, भागने की। बट दे स्प्रिंटेड आफ्टर हिम एंड कॉट हिम। बट द स्प्रिंटेड होता है रन, मतलब भागना। बट दे उनके पीछे भागे और उसको पकड़ लिया। एंड्रोक्लिस क्राइड आउट, दे टाइड हिज हैंड बिहाइंड हिज बैक एंड ड्रैग्ड हिम अलोंग द लॉइन, वोक अप विद ए स्टार्ट। अब वो क्या हुआ कि एंड्रोक्लिस जब बहुत चिल्लाया, ठीक है, बट उसके हाथ बंधे हुए थे पीछे और उसे घसीट कर ले जा रहा था अपने साथ। द लॉइन उठा, उसे वो लॉइन था ना, उसको वो उठा और उसे, बट बिफोर ही कुड गेट हिज फीट, परंतु वो मतलब उसको वो उठा तो उसको क्या हुआ कि उसके जो फिट है वो बंधे हुए थे। द शोल्जर थ्री वे स्ट्रॉन्ग रोप एंड नेट ओवर हिम, और शोल्जर ने उसके उनके ऊपर क्या डाल दी थी? नेट। ओके, द स्ट्रगल किसके ऊपर डाला था? लॉइन के ऊपर। द स्ट्रगल्स ऑफ द एंग्री लॉइन मेड हिम completely entangled in the net and they could carry him off by tying him to 2 stout poles। अब उसे क्या हुआ कि बेटा उनको मतलब एंटेंगल्ड होता है फंसा हुआ। ओके, कि वो कम्प्लीटली उस नेट में फंस गया था और अब वो उसने खूब कोशिश की, खूब दहाड़ा, परंतु वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसको 2 पोल से बांधा भी हुआ था। ओके, इसलिए वो नेट को भी नहीं तोड़ सका, ओके, काट सका। ड्यूरिंग दैट पीरियड वन फॉर्म ऑफ रोमन एंड entertainment was to view fights for 2 एरेनस। ओके, इट्स मीन्स क्या होता है उसमें कि एक बेटा जैसे एरेनस क्या होता है कि जैसे कि एक इवेंट कहीं भी किया जाता है या स्पोर्ट्स किया जाता है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं ना, इधर स्टेडियम टाइप का, उसको बोलते हैं एरेनस। ओके, सो वहाँ पर क्या है? कैप्चर्स रन अवे स्लेव्स वर थ्रोन टू द लॉइन इन सच एरेनस। इसमें क्या है कि जो पकड़े हुए जो गुलाम थे ना, जो जिनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको उसमें छोड़ दिया जाता था और लॉइन वहाँ पर क्या, वो लॉइन को छोड़ देते थे और लॉइन के आगे उस जो जिसको पनिशमेंट दी जाती थी ना, उनके सामने फेंक देते थे। सो द सोल्जर लोकड अप एंड्रोक्लिस इन प्रिजन अंडर द एरेनस सीट्स। अब उसको जो सोल्जर ने एंड्रोक्लिस को जेल में डाला हुआ था ना, ही फेल्ट स्केर्ड एंड लोनली, वो बहुत ही डरा हुआ था और अकेला महसूस कर रहा था। सडनली एंड्रोक्लिस हियर्ड ए ट्रैम्प्ड ब्लास्ट। एंड ट्रैम्प्ड क्या होता है? मतलब धुन, एक तरह से ना आवाज़ सुनाई दी, एक तरह से जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई दी उसको। सो देन द bars to Androcles prison were opened and the soldier pushed right into the एरेनस। अब उसको क्या हुआ कि देन उसको एंड्रोक्लिस को जेल से मतलब निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ओपन कर दिया उसका जेल, एंड शोल्जर पुश, और उसको पुश कर दिया, धकेल दिया किसको? राइट साइड एरेनस में, जो भी अखाड़ा था ना, जो भी जहाँ पर जो सारी दुनिया जो सारे लोग जो चारों तरफ बैठे हुए थे और जिसमें जो भी होना है वहाँ पर वो फेंक दिया। ओके, पुश कर दिया। As he fearfully looked around, he saw hundreds of people watching him। अब वो बहुत ही मतलब चारों तरफ उसने देखा डरते हुए कि देखो कितने मतलब लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर उसको देख रहे हैं। वेटिंग फॉर द लॉइन्स टू, सैकड़ों लोग उनको देख रहे हैं। वेटिंग फॉर द लॉइन टू बी रिलीज्ड, और वो मतलब लॉइन का रिलीज मतलब उसको लॉइन कब छोड़ा जाए उस पर वो इंतज़ार कर रहे हैं। द ट्रम्पेट साउंडेड, फिर दोबारा से साउंड आई सेकेंड टाइम, एंड द बर्ड्स टू द लॉइन्स केज वर ओपन, और अब क्या हुआ कि जो लॉइन का जो केज था ना, पिंजरा था, वो खोल दिया गया। इन ए मोमेंट ए लीन लॉइन
बाउंडेड, लीन क्या होता है बेटा, दुबला, ओके। सो ए लीन लुआइन बाउंडेड आउट ऑफ द सेल, कि एक दुबला भूखा शेर वहाँ सेल से निकाला आया, मतलब बाहर आ गया। रोरिंग विद, दहाड़ता हुआ, भूख के कारण दहाड़ता हुआ, कि वहाँ पर क्या होता है बेटा, भूखे शेर को छोड़ दिया जाता था ताकि ये भूखा शेर उस जो जिसको पनिशमेंट दी जाती ना उस पर झपट पड़े और उसका चीर फाड़ करके उसको खा सके। वहाँ पर उनको जो जिसको जो क्राइम करते थे ना उनको यही पनिशमेंट दी जाती थी। द पीपल सिटिंग इन द एरेनेस टू रोल्ड विद एक्साइटमेंट एंड एंटीसिपेशंस। इट्स मीन्स वो जो लुआइन था वो बहुत ही उत्तेजित था, ओके, दहाड़ता हुआ, उसको बहुत ही एक्साइट था वो कि कब मैं इसको खा जाऊँ। द लुआइन वॉज एगिटेटेड एंड क्रोच्ड लो लुकिंग एट एंड्रोक्लिस। अब वो बहुत ही उत्तेजित था उसको खाने के लिए, देखने के लिए, और वह एंड्रोक्लिस की तरफ देख रहा था। Androcles recognized his friend from the forest. अब एंड्रोक्लिस ने क्या हुआ बेटा, उसने पहचान लिया उसको, लुआइन को, कि ये तो वही लुआइन है जो मुझे फॉरेस्ट में मिला था, जो मेरा दोस्त है। The loin let out another blood-curdling roar and bounded across the arenas in 3 long leaps. अब वो क्या कहता है कि अब वो दूसरा, मतलब उसको भी पता चल गया कि यहाँ पर जो मेरा जो ब्लड आया था वो भी उसने ही साफ किया था, कि उसने मतलब जो मेरे घायल था ना बेटा, तो उसने उसकी हेल्प की थी ना, ओके। सो व्हेन ही रीच्ड So when he reached Androcles, he gently lifted his big paw. क्योंकि वो भी पहचान गया था ना लुआइन को, अरेनेस में लुआइन पहचान गया था कि ये तो वही मतलब मेरा दोस्त है, तो वो उस एंड्रोक्लिस के पास पहुंचा और अपना पंजा ऊपर उठाया, ओके। एंड्रोक्लिस वाज एक्सट्रीमली रिलीव्ड, लुआइन यू रिमेंबर मी। वो बहुत ही उसको मतलब राहत मिली कि अभी भी लुआइन मुझे पहचानता है, मतलब मुझे याद है। सो ही क्राइड, ही टुक द लॉइन्स पाव इन हिज हैंड एंड पैटेड इट लवली। और उसने उसका जो पंजा था ना उसको अपने हाथ में लिया और उसको थपथपाया बहुत ही प्यार से। देन द लुआइन रब्ड हिज ग्रेट हेड अगेंस्ट द यंग मैन्स शोल्डर। अब लुआइन ने रब किया उसके ग्रेट हेड, किसका मतलब उसके सर को, द यंग मैन शोल्डर से, मतलब उसके अपना जो हेड है ना बेटा उससे अपना हेड रब किया, किससे, उसके शोल्डर्स, उसके कंधे पर। Androcles scratched the loin behind the ear just as he had done at home in their फॉरेस्ट केव। एंड्रोक्लीज स्क्रैच द लुआइन, मतलब जैसे पहले स्क्रैच करता था ना उसकी जो चिकनी जो पीठ थी उस पर थपथपाता था, हाथ फेरता था, इसी तरह वो अब भी ऐसा उसने एंड्रोक्लीज ने अभी भी ऐसा ही किया, ओके। The stunned crowd became silent. They had never seen anything like this in the arena before. अब वो जो हंट स्टंट था वो चिल्लाया, बिकम साइलेंट, वो बहुत ही मतलब क्राउड होती भीड़, ओके, जो बहुत ही सारी जो पूरी भीड़ थी जो चारों तरफ, जो लोग बहुत ही साइलेंट हो गए। और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा अरेना में नहीं देखा था, इससे पहले ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा था। They saw the boy and the loin frolicking and playing loving together and started murmuring to each other. अब वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे बहुत प्यार से, और क्या 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 किया, मतलब फ्रोलिकिंग क्या होता है बेटा, आनंद, ओके, बहुत ही आनंद से एक दूसरे के साथ खेलने लगे और एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे, मतलब कुछ कहने लगे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, सभी सरप्राइज हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। द एम्परर वॉज वॉच्ड एवरी गेम इन द अरेना मेंशन फॉर द क्राउड टू बी क्वाइट। देन ही कॉल्ड एंड्रोक्लिस टू अप्रोच हिम रॉयल सब्जेक्ट्स। अब जो एम्परर था, जो सम्राट था, वो सब कुछ देख रहा था, इस गेम को देख रहा था, और वो ये भी मेंशन कर रहा था कि जो पूरी भीड़ है वो एकदम बिल्कुल चुप है। और उसने क्या किया कि एंड्रोक्लेज को अपने पास बुलाया और सारा मामला समझा। हाउ डिड द टेम हिज विशियस लॉइन। अब वो कहता है कि टेम होता है मतलब वश में करना, ओके, तो आपने इस भयानक जो शातिर लॉइन को कैसे वश में किया। किसने कहा ये, एम्परर ने एंड्रोक्लीस से पूछा। I merely helped him when he needed help. Your Highness, Androcles replied that he is why he spared my
लाइफ। वो क्या कहते हैं कि जब इसको मेरी ज़रूरत थी तो मैंने इसकी हेल्प की थी, तो इसीलिए ये मेरी सहायता क्यों नहीं करेगा, इसलिए इसने मेरी सहायता की है। ओके। The emperor could see that Androcles and the Luine were true friends. अब emperor को वो देख सका कि एंड्रोक्लीज और लुआइन क्या है, ट्रू फ्रेंड्स। उसको पता चल गया कि ये दोनों ही फ्रेंड्स है। He gave words to the soldier to release Androcles and the लॉइन। अब उसने क्या कहा, उनको सोल्जर सिपाहियों को कहा कि इनको रिहा कर दो, एंड्रोक्लीज और लॉइन दोनों को रिहा कर दो। द लॉइन रिटर्न टू द केव इन द वाइल्ड वुड्स। अब लॉइन है वो वापस चला गया अपनी गुफा में जो जंगल में थी ना। एंड एंड्रोक्लीज बिकम ए फ्री मैन इन रोम। अब रोम में एंड्रोक्लीज है वो बिल्कुल फ्री हो गया था, आज़ाद हो गया था। ही ऑफन वेंट टू द वुड्स टू स्पेंड टाइम विद हिज ओल्ड फ्रेंड। वो हमेशा जाता था जंगल में, अपना जो पुराना मित्र था ना लुआइन, उससे मिलने जाता था, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने जाता था। Who never failed to greet him with a great deal of never, okay, great deal of love। इट्स मीन्स कि वो कभी भी फेल नहीं हुआ उसको डील करने में, मतलब उसको प्यार करने में वो कभी भी विफल नहीं हुआ, मतलब वो लुआइन से बहुत प्यार करता था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।